कालू जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भीष्म पितामह द्वारा बैकुंठ की यात्रा करने की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, हस्तिनापुर में पहुंचकर महाराज युधिष्ठिर ने राज्य शासन का सूत्र संभाला। सबको यथा विधि अपने अपने पद पर स्थापित करके शासन का उचित प्रबंध किया। युद्ध में काम आने वाले योद्धाओं के, अनाथ स्त्री बालकों के जीव निर्वाह का समुचित प्रबंध किया और सबको धैर्य बंधाया। इस प्रकार राज प्रबंध और गृह प्रबंध से निश्चित होकर सूर्य नारायण को उत्तरायण में आने पर युधिष्ठिर ने पितामह की अंत्येष्टि क्रिया की उपयोगी वस्तुएं एकत्रित करके यज्ञ कराने वाले विप्रों के साथ समस्त परिवार को साथ लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। युधिष्ठिर के साथ महाराज धृतराष्ट्र, रानी गांधारी, माता कुंती, श्री कृष्ण, संजय तथा सात्यकी रथों में बैठकर नगर से बाहर निकले। वे सब यथा समय भीष्म जी के पास पहुंच गए। उस समय यहाँ भी वेदव्यास, देवर्षि नारद, देवल तथा अन्य समागत राजा बैठे हुए थे। महाराज युधिष्ठिर ने पितामह, भीष्म, अन्य सभी उपस्थित महानुभावों को प्रणाम किया तथा पितामह के पास जाकर बोले, बाबा, मैं युधिष्ठिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। देखिए, आपके पुत्र महाराज धृतराष्ट्र, भगवान वासुदेव, महात्मा विदुर तथा अन्य कुटुंबी जन सब आपकी सेवा में उपस्थित है। एक बार इनकी ओर तो देख लीजिए। ये सभी आपकी कृपा दृष्टि के इच्छुक है। आपकी आज्ञा अनुसार समस्त उपयोगी वस्तुओं का प्रबंध हो चुका है। अब समायोजित आज्ञा प्रदान कीजिए। इतना कहकर युधिष्ठिर शांत हो गए। अब पितामह ने आंखें खोलकर अपने सूर्यजनों की ओर देखा और स्नेह भरे शब्दों में युधिष्ठिर से बोले, बेटा, तुम उचित समय पर आ गए। यह तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया। भगवान आदित्य तब उत्तरायण में आ गए हैं और मैं भी इस तीक्ष्ण सैया पर पड़े पड़े अत्यंत क्लेशित हो गया हूँ। आज मुझे इस सैया पर पड़े हुए 58 दिन हो गए। यह समय मैंने बड़ी कठिनता से व्यतीत किया है। तत्पश्चात पितामह ने राजा धृतराष्ट्र की ओर देखा और कहा कि प्रिय वत्स, इस समय मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस महाजन संहार, वैभव, नाश और न्याय की पराजय से अवश्य बहुत कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि यह सभी घटनाएं ज्ञानवान मनुष्यों को सत्य का विवेक कराने वाली है। होने वाली बात को टालने वाली शक्ति किसी में नहीं है। तुमने तो अनेक विद्वानों का सत्संग, शास्त्रों का अध्ययन किया है, अतः अपने धर्म के गूढ़ तत्वों को अवश्य समझ गए होंगे। तुम जान गए होंगे कि धर्म की सदा विजय होती है और अधर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम्हें अपने दुरात्मा और अधर्मी पुत्रों का शोक नहीं करना चाहिए। पांडव जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही तुम्हारे भी हैं। मुझे विश्वास है कि आजन तुम्हारी सेवा करेंगे। ऐसी स्थिति में तुम भी इनका पुत्रवत प्रतिपालन करो। तत्पश्चात गंगानंदन भीष्म जी ने बड़ी प्रेम भरी चितवन से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और स्नेह भरे स्वर में बोले, हे नारायण मुनीश्वर, गण केवल इस बात के लिए कोटि कोटि प्रयत्न करते हैं कि मृत्यु के समय आपका नाम स्मरण रहे, किंतु मेरा अहो भाग्य है कि आप सनातन परमात्मा मुझे दर्शन दे रहे हैं। ये अच्युत, आप देवताओं के भी देवता हैं। वासुदेव शाश्वत, विरंच, हिरण्यगर्भ और अधोक्षज भी आप ही हैं। हे 12 रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार करने वाले, हयग्रीव अवतार लेकर वेदों की सदा रक्षा करने वाले प्रभु, इन शरणागत पांडु पुत्रों की भी रक्षा कीजिए। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु, चिरकाल तक बद्रिकाश्रम में तपस्या करने वाले नर नारायण भी आप ही हैं। हे भगवान, अब आप मुझे शरीर को परित्याग करने की आज्ञा प्रदान करिए, जिससे मैं परम गति को प्राप्त कर सकूं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे महात्मन, हे मृत्यु को भी अपने वश में करने वाले काल विजयी, हे निष्पाप, आप अपने अमित तपोबल से वसुलोक को पधारिए।
मैं आपको उस लोक में जाने की सर्व आज्ञा देता हूँ। तब भीष्म जी ने अपने चारों ओर खड़े हुए कुटुंबी जन, राजागण और ऋषि मुनि और विप्रों को नमस्कार किया और उनसे भी परलोक यात्रा की आज्ञा मांगी। उन्होंने धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर आदि को धर्म पालन का उपदेश दिया और कहा कि हे सुहृदो, तुम सदैव सत्य धर्म पालन करना, सत्य ही बोलना और सत्य कर्म ही करना, क्योंकि सत्य सबसे बड़ा बल है। अपनी प्रजा, परिवार और ऋतुजों की पूजा करना, सदैव धर्मनिष्ठ तपस्वी राजा के मेघ समय पर वर्षा करते हैं, पृथ्वी अनेक प्रकार के अन्न प्रचुर मात्रा में देती है, अनावृष्टि नहीं होती, असामयिक मृत्यु नहीं होती, प्रजा सदैव संपन्न सुखी रहती है, यज्ञों में आहुति पाकर तृप्त देवगण उसके राज की दैवी आपदा से रक्षा करते हैं। जिस प्रकार बालक की गोद में निश्चिंत और निर्भय रहकर निद्रा का आनंद लेता है, उसी प्रकार धार्मिक राजा के संरक्षण में उसकी प्रजा संतों से जीवन निर्वाह करती है। इतना कहकर भीष्म जी शांत हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, अपने पुत्रों और प्रपुत्रों को इस प्रकार का उपदेश देकर पितामह बिल्कुल शांत हो गए। यौगिक क्रियाओं के द्वारा शनय शनय वे अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र की ओर ले जाने लगे। उस समय प्राण जिस जिस अंग को त्यागते जाते थे, पितामह के उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते थे तथा उस स्थान का घाव भी बिल्कुल ठीक हो जाता था। इस प्रकार भीष्म जी का समस्त शरीर घाव तथा बाणों से रहित हो गया तथा उल्का की भांति चमक कर विलीन हो गया। उस समय आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी। देवता, रिद्धि, सिद्धि, चारण तथा गंधर्व भीष्म जी को साधुवाद देने लगे। इस प्रकार पांडुकुल कमल को विकसित रखने वाला भीष्म रूपी सूर्य सदैव के लिए अस्त हो गया। तदुपरांत पांडव, धृतराष्ट्र तथा विदुर आदि ने चंदन तथा अन्य सुगंधित द्रव्यों से चिता बनाई। पितामह को उस पर सुलाकर रेशमी वस्त्र और फूल मालाओं से उन्हें ढक दिया। उस समय युत्सु छत्र पकड़े हुए थे। भीम तथा अर्जुन चमर और पंखा डुला रहे थे। नकुल और सहदेव ने पितामह को पगड़ी अर्पण की। कुल की समस्त नाड़ियां ताड़ के पंखों से उनकी हवा करने लगी। फिर पांडवों ने प्रत्यवेग आदि करके पितामह के शव का संस्कार किया और धृतराष्ट्र ने चिता में आग लगा दी। उस समय विप्रों ने सामवेद के मंत्रों का उच्चारण किया। समस्त राजाओं ने भीष्म की चिता की प्रदक्षिणा करके अंतिम नमस्कार किया। तत्पश्चात सब लोग परम पावनी भागीरथी के तट पर गए और महात्मा भीष्म को जलांजलि दी। पुत्र के मरण से व्याकुल होकर पूर्ण सलिला गंगा जी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई और पुत्र शोक से पीड़ित विलाप करने लगी। उन्हें विलाप करते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और पानी से बाहर निकल आए।